बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड, फोर्स एंड मोशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, मतलब दो वेक्टर्स का हासिल जब लें, आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस क्यों कहते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के दरमियान, यानी जो हम सिंबल यूज करते हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान जो हम सिंबल यूज करते हैं, अलामत यूज करते हैं, वो क्रॉस की करते हैं। इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम इसको यानी डिफाइन कैसे करते हैं या लिखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर आता है ए बी साइन थीटा और एन है। इसमें ए बी साइन थीटा क्या है, ये ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और एन हैट जो है ये आपके पास ए क्रॉस बी की क्या बताता है, डायरेक्शन। क्योंकि ए क्रॉस बी में आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है, जैसे मैंने यहाँ पे इस सभी को यानी सारे को बराबर सी के लिखा है, और सी क्या है, वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, जिसको यानी इस मैंने सी के इक्वल लिखा है। और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। इसमें ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी की क्या है, मैग्नीट्यूड, और एन हेड क्या है, उसकी डायरेक्शन। ये इसकी जो डायरेक्शन है यानी जो एन हेड है, ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। ये बाद में मैं अप्लाई करूंगा कि हम इस ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब जो एन होता है ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है, और ये ए और बी से जो प्लेन बनती है उसके ऊपर होता है परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर होता है इसको हम देखेंगे। अब इसके बाद है जिसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली हमें बताता क्या है, यानी इसकी फिजिकल मीनिंग, मतलब तबई मतलब क्या है। तो और दूसरी चीज है कि हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। उसमें हम कॉज यानी कॉज लेते हैं, कॉज का फंक्शन लेते हैं, और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम साइन थीटा यानी साइन का फंक्शन क्यों लेते हैं या इसकी रीजन क्या है। तो फिजिकल मीनिंग इसकी यानी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिक्स में क्या होती है, ये वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स के अंदर हमें क्या बताता है, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशनल इफेक्ट को या टर्निंग इफेक्ट को। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना रोटेट करवा सकता है या रोटेट करवाने की ट्राई कर सकता है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग ये है कि हाउ मच a vector try to rotate an other vector। मतलब सिंपल वर्डिंग में हम देखें तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स के अंदर रोटेशनल इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट के बारे में बताता है। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब है कि किसी बॉडी में कितना घुमाव आ रहा है, और इसकी फिजिकल जो मीनिंग है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना रोटेट यानी घुमाने की कोशिश कर सकता है, यानी हाउ मच या हाउ स्ट्रांगली a vector tends to rotate another या try to rotate other vector। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन ली है। इस प्लेन में ये कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। अब ग्राफिकली हम इसको निकालते हैं, यानी सबसे पहले ए और बी को कॉमन पॉइंट पे ले आए। ये एक प्लेन है आपके पास, इसमें ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और इसमें ये क्या है, ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एन हैट। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्राफिकली हम ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी पहले वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और सेकंड वेक्टर का हम वो कंपोनेंट लेते हैं, यानी वो कंपोनेंट लेते हैं जो परपेंडिकुलर होता है ए के ऊपर। ए का मतलब है
फर्स्ट वेक्टर के ऊपर, यानी फर्स्ट की मैग्नीट्यूड लेंगे और बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। और साथ हम क्या लेंगे, एन हेड। एन हेड क्या बताता है, क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए जी, अगर हम इस बी को रिजॉल्व करें, यानी बी के दो कंपोनेंट्स बनाएं, तो ये आपके पास, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये थीटा के सामने, यानी बी को रिजॉल्व करें तो थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है ये क्या होता है जी, बी साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है ये होता है पैरेलल कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं बी कॉस थीटा, या एक्स कंपोनेंट, और ये क्या है, वाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास क्या आता है, साइन थीटा। साइन थीटा मीन कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर हम बी के कंपोनेंट बनाए तो ये कंपोनेंट कौन सा बनता है, बी साइन थीटा। तो इसमें देखें जी, ए क्रॉस बी, यानी ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो बी का ए के ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा है, बी साइन थीटा। और हम बी साइन थीटा क्यों लेते हैं, बी साइन थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कंपोनेंट क्या होता है, अफेक्टिव। हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में यानी बी साइन थीटा आता है, ऐसे भी कह सकते हैं, या आप आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि ये जो बी साइन थीटा है ये अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। अफेक्टिव का मतलब है कि ए क्रॉस बी रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बी साइन थीटा यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आपके पास इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब ये है कि ये रोटेशन को प्रोड्यूस करता है, यानी घुमाव को पैदा करता है, यानी जिसकी वजह से रोटेशन होती है वो कंपोनेंट कौन सा है, बी साइन थीटा। इसलिए हम इसको इफेक्टिव कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर हम इसमें लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, बी साइन थीटा, और साथ ही ये क्या आ जाएगा, एन हेड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा, इसमें ये ए क्रॉस बी की क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड, और एन हेड क्या है, ये डायरेक्शन है आपके पास ए क्रॉस बी की। ये हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं राइट हैंड रूल से, यानी दाएं हाथ के असूल के मुताबिक। अब राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, रोटेट ए टूवर्ड्स बी थ्रू स्मॉलर एंगल। मतलब आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ घुमाना है। तो जो एरेक्टेड थंब होगा, मतलब जो मुंतखब अंगूठा बता आएगा, वो हमें एरेक्टेड थंब यानी जो मुंतखब अंगूठा होगा वो हमें ए क्रॉस बी की क्या बताएगा, वो हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे ये यानी वेक्टर क्या है ए, ये क्या है बी। तो हम क्या करेंगे, दाएं हाथ की उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ घुमाएंगे थ्रू स्मॉलर एंगल। यानी अगर हम ये एंगल देखें तो ये क्या है, लार्ज। तो स्मॉलर एंगल क्या बनता है, छोटा एंगल, वो क्या बनता है, थीटा। तो हम ए से बी की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे, यानी रोटेट ए टुवर्ड्स बी। तो ए से बी की तरफ घुमाएं तो जो इरेक्टेड थंब है वो आपके पास ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी से जो प्लेन बन रही है वो ये सारी बन रही है, ए से बी जो प्लेन बन रही है वो बन रही है, और इरेक्टेड थंब ये आ रहा है। तो इरेक्टेड थंब जो है ये ए और बी से जो प्लेन बन रही है इस तरह ए क्रॉस बी, उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये आपके पास ये वेक्टर है सपोज ए, और ये सेकंड वेक्टर क्या है, बी, और इन दोनों के दरमियान एंगल आपके पास क्या है, थीटा। तो इस फॉर्म में लें ए क्रॉस बी, यानी ए से किधर घुमानी उंगलियां, बी की तरफ। अब इस प्लेन को मैं इस तरह ले लूं हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके पास वेक्टर क्या होगा, ये ए और ये क्या होगा, बी। यानी ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाएं, ए से बी की तरफ रोटेट करवाएं तो करेक्टेड थंब क्या बनेगा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ये है
कि ए से बी घुमाएं तो ए और बी से जो प्लेन बनेगी वो ये वाली बनेगी, और जो इरेक्टेड थंब है वो ये मतलब अपवर्ड आ रहा है, और अपवर्ड का मतलब ये है कि ए और बी से ये प्लेन बन रही है तो ये उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये जो एन हैट होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो हमें ए क्रॉस बी की क्या बताएगा, डायरेक्शन। मतलब एन की जो डायरेक्शन होगी या जो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो आपके पास अपवर्ड होगी, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। उसके बाद इसी तरह अगर हम ये दूसरी प्लेन लें, इसमें एंगल हमने ए से बी की तरफ, यानी हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें यानी ए क्रॉस बी, इसमें ए क्रॉस बी ये एन हैट अपवर्ड आया है, और अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे यानी उंगलियां बी से ए की तरफ घुमाएं, बी से ए की तरफ, इसमें देखें ये बी है, ये क्या है, ए। तो बी से ए की तरफ इसको यूं रखें, ये वेक्टर क्या है बी, ये क्या है ए। तो बी से यानी पहला वेक्टर क्या है बी, दूसरा क्या है ए। बी से उंगलियां घुमाएं ए की तरफ, यानी ये बी है ये ए है, बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो ये जो इरेक्टेड थंब है वो डाउनवर्ड बन रहा है। इसका मतलब है एन हेड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड। मतलब इस ए क्रॉस बी में देखें तो अपवर्ड आ रही है, और बी क्रॉस ए में देखें तो डाउनवर्ड आ रही है। अब अगर हम इस एन हेड को पॉजिटिव लें तो बी क्रॉस ए लेंगे, बी क्रॉस ए तो वो डाउनवर्ड बनेगा, और डाउनवर्ड यानी बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ये पॉजिटिव एन है, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या है यानी माइनस एन हेड आ जाएगा। तो इस वजह से यानी राइट हैंड रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी में डायरेक्शन और आती है, बी क्रॉस ए में डायरेक्शन और आती है। इसी वजह से ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपके पास इक्वल नहीं होते। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर क्या आता है, सेम, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, यानी इसमें जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। और हम आगे प्रॉपर्टीज में जाके डिस्कस करेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये नॉट कम्यूटेटिव, मतलब इसमें ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन आ जाती है। ए क्रॉस बी निकालते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड बनती है, बी क्रॉस ए लें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड बनती है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये पहली एग्जांपल है जी, टॉर्क। टॉर्क आपके पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट यानी जो घुमाव आता है हम उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसको हम सिंबल यानी जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं टॉ, मतलब ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। और टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। मतलब आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एफ क्या है, उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स, और आर क्या है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है कि जिस पॉइंट के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है और वहां से लेके जिस पॉइंट तक यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उनके दरमियान जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर। मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर जो यानी टॉर्क आता है, और टॉर्क भी क्या है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स आपके पास एक आर्टिकल है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो एक फोर्स एक्ट करती है वो इक्वल आती है Q इंटू वी क्रॉस बी। यानी इसमें V वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, और आंसर फोर्स आ रहा है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो टॉर्क यानी आपके पास टर्निंग इफेक्ट आता है जिसे हम टॉ कहते हैं या टॉर्क कहते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है आर क्रॉस बी यानी एंगुलर मोमेंटम। इस एल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम।
आर और पी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आंसर क्या आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम एल, यानी ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हम पहले ही एग्जांपल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम ए क्रॉस बी, यानी ए की जगह पे आर है, बी की जगह पे क्या है, एफ। जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं ना, तो उसमें हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, यानी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों जो यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इफेक्टिव होता है और रोटेशन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम यानी साइन वाला कंपोनेंट लेंगे, कॉज वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सपोज आपके पास ये ओरिजिन है या पिवट पॉइंट है, मतलब जिसके अराउंड कोई भी बॉडी रोटेट करती है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, और ये फोर्स 90 के एंगल पे, यानी 90 के एंगल पे भी लगा सकता हूँ। तो ये अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, यानी इस पे फोर्स लगाऊंगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, ये इस पॉइंट के अलोंग रोटेट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या है, इसका पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी जिसके अराउंड कोई बॉडी रोटेट करती है। अब फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक्स और रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक जो वेक्टर है, यानी जो वेक्टर है जो उसकी पोजीशन बता रहा है, हम उसको बोलते हैं आर, यानी पोजीशन वेक्टर। इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास ओ, यानी यहाँ पे फोर्स लग रही है, पॉइंट सपोज ये पी है, इस पॉइंट पी पे क्या लग रही है, फोर्स। ये तो ये इसका पिवट पॉइंट है, यहाँ से लेके जहाँ पे फोर्स लग रही है, इस यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर। तो अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, यानी कुछ एंगल पे फोर्स लगाएं, ये जैसे मैं ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यानी 90 पे नहीं लगा रहा, यहाँ पे फोर्स लगाऊं, तो फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो इसमें देखें कि ये आपके पास क्या है, आर, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स लग रही है पॉइंट पी पे, और ये क्या है, आर। तो ये इस आर की लाइन ऑफ एक्शन, यानी आर को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आगे बढ़ाएं, और अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट बनाएं, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, थीटा के सामने ये वाला क्या बनेगा, ये कंपोनेंट, ये बनेगा एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। तो अब आप एक चीज देखें कि इस पे जब मैंने फोर्स लगाई है, यानी कुछ एंगल एंगल थीटा पे फोर्स लगाई है, ये इसमें क्या आया है, टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट है। तो टर्निंग इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपोनेंट की वजह से है, तो आप, यानी यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊं तो इसमें जो घुमाव आ रहा है, वो घुमाव एक्चुअली एफ कॉस की वजह से नहीं आ रहा है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन, मतलब इस पे हम फोर्स लगाएं तो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एफ कॉस और एफ साइन। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पैरेलल। तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो आप देखते हैं जब इसमें घुमाव आता है तो वो इस कंपोनेंट की वजह से नहीं आता, वो इस फोर्स की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी साइन है, उस साइन की वजह से, यानी इसको देखते हैं तो ये इस पे लग रहा है, तो साइन की वजह से इसमें क्या आ रहा है, रोटेशन आ रही है। तो इस वजह से जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होता है, एफ साइन थीटा, मीन के साइन वाला कंपोनेंट या परपेंडिकुलर, और वही हम क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर लेते हैं। तो यही चीज इसकी फिजिकल मीनिंग में मैंने आपको बताई थी कि हम इसमें ए बी साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो अफेक्टिव होता है, वो रोटेशन को प्रोड्यूस करता है। इस वजह से हम क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, साइन थीटा वाला या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहाँ पे फोर्स लगाई है, तो जो रोटेशन पैदा हो रही है बॉडी के अंदर, यानी जो रोटेशन ये पैदा हो रही है, वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रही है। शुक्रिया। हाँ जी। इसके बाद है कि आपने इस टॉपिक को प्रीपेयर प्रॉपर, यानी तैयार कैसे करना है, इसमें मैंने आपको पहले भी रिकमेंड की हुई है, यानी जो स्कॉलर की हैंडबुक है उसको यूज़ कर लें। ये आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट इसकी डेफिनेशन है, हाईलाइट मैंने किया हुआ है, यानी जो जो हाईलाइट किया हुआ है उसको आपने
प्रॉपर याद कर लेना है। फिर उसके बाद डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल बताया हुआ है इसमें। फिर ये 2 डायग्राम हैं, ये आपके पास जो मैंने हाइलाइटर से यानी जो 2 डायग्राम हाइलाइट किए हैं, ये दोनों आपने इस टॉपिक के अंदर मतलब बनानी है। फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल में टॉर्क है, फिर उसके बाद फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो फोर्स उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है उसका बता देना है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये प्रॉपर निशान लगा हुआ है, ये आपने इसको यहाँ से तैयार कर लेना है।